स्टॉक मार्केट क्यों गिरा आज? सो 1200 पॉइंट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 1272 पॉइंट्स सेंसेक्स नीचे गिरा है। निफ्टी भी ऑलमोस्ट 368 पॉइंट्स नीचे गिरा है। बैंक निफ्टी भी ऑलमोस्ट 1.59% नीचे गिरा है। बट अगर ब्रॉडर लेवल पे हम बात करते हैं तो स्मॉल एंड मिड कैप इंडाइसेस आर नॉट डाउन दैट मच। तो यहाँ आज लार्ज कैप में सबसे ज्यादा फॉल हुआ है, या फिर थोड़ा फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की तरफ से ये सेलिंग प्रेशर बना है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो उसके पीछे के रीजंस थोड़े समझेंगे तो आज ऐसा एक भी डोमेस्टिक फैक्टर नजर नहीं आया कि जिसकी वजह से मार्केट नीचे गिरा है। सो आज का रीजन क्या है, सबसे बड़े रीजंस क्या है, उसको थोड़ा सा समझते हैं। तो आज एशियन मार्केट्स की अगर हम बात करते हैं तो उसमें जापानीज मार्केट्स आर डाउन बाय 5%। 5% जापानीज मार्केट नीचे आए हैं। क्या रीजन है? सो जापान के जो नए प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर इशिबा, जो बनने वाले हैं अभी, सो इशिबा जी सपोर्ट्स रेट हाइक्स। सो इंटरेस्ट रेट हाइक करने चाहिए। बैंक ऑफ जापान ने हॉकिश स्टांस लेना चाहिए और वहां पे इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने चाहिए। इस पॉलिसी के वो सपोर्टर है, और जो इस पॉलिसी के सपोर्टर है वही अगर अब पीएम बनने वाले हैं। सो मार्केट इज नॉट लाइकिंग दैट। सो येन कैरी ट्रेड जो अनवाइंडिंग हो रही है या होने वाली है और भी ज्यादा। क्या था येन कैरी ट्रेड? यानी ऑलमोस्ट 0% इंटरेस्ट रेट पे यूएस, सॉरी, जापान से पैसा उठाया जाता था और अच्छा खासा वो पैसा स्पेकुलेटिव वे से मार्केट्स में भी आता था, सारे मार्केट्स में। दो इंडिया इज नॉट दैट बिग बेनिफिशियरी ऑफ ऑल दोस थिंग्स, बट डेफिनेटली वो पैसा कहीं ना कहीं इक्विटी एसेट में जा रहा था। तो वो चीज अब अनवाइंडिंग अगर होती है, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं, तो दैट पर्टिकुलर थिंग विल नॉट बी अट्रैक्टिव। प्लस जो लोन्स लिए गए हैं वो भी अब रीपे वगैरह करने, वो तो आई थिंक वो भी अच्छी खासी अनवाइंडिंग हो सकती है। एंड दैट्स व्हाई इन अ वे दिस इज अ वे ऑफ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स टू सेंड अ मैसेज टू दी गवर्नमेंट। तो वही कोशिश आज यहाँ पे फिर से एक बार हुई है। इन बिटवीन भी हुई थी, 15-17% तक जापानीज मार्केट नीचे गए थे। फिर उन्होंने बोला नहीं नहीं, हम बहुत ज्यादा एग्रेसिवली नहीं करेंगे, वी विल टेक टाइम। बट अब वही जो बंदा जो इस चीज को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहा है, वही अगर एट द हेल्म आ जाता है तो डेफिनेटली आई थिंक देयर विल बी अ प्रेशर। आई स्टिल डाउट कि इतना एग्रेसिवली वो कर पाएंगे। सो लेट्स सी, वी विल हैव टू गिव टाइम। बट उसी समय पे और एक दूसरी डेवलपमेंट ये हुई कि चाइना में इंटरेस्ट रेट्स घटाए गए। सो स्पेसिफिकली एग्जिस्टिंग मॉर्गेजेस पे इंटरेस्ट रेट्स घटाए गए हैं। बाय 31 अक्टूबर ये सारी चीजें इंप्लीमेंट हो जाएंगी, और ये चीज मार्केट को बहुत पसंद आई। हैंगसेंग मार्केट्स की अगर हम बात करते हैं, इन द मंथ ऑफ सितंबर हैंगसेंग हांगकांग का जो इंडेक्स है हैंगसेंग, दैट हैज गॉन अप बाय ऑलमोस्ट 18%। सो वहां पे कहीं ना कहीं अब वो भी एक कंसेंसस थोड़ा सा बन रहा है, या बनाया जा रहा है, या फिर दिखाया जा रहा है। वो ये है कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, स्पेसिफिकली एफआईआईज, आर टर्निंग टुवर्ड्स चाइना। आई सीरियसली डाउट कि ये कोई लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल ट्रेंड हो सकता है। द काइंड ऑफ डिस्ट्रस्ट क्रिएट हुआ है स्पेसिफिकली पोस्ट कोविड, आई थिंक चाइना की तरफ। सो आई थिंक इट विल हैव अ लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट। तो ये ऐसी इन बिटवीन मूवमेंट्स, सारी ये चीजें सेंटिमेंटल, पॉजिटिव, निगेटिव, मार्केट के सेंटिमेंट्स पे प्ले आउट हो सकती है। ये पर्टिकुलर रीजन कितना सस्टेनेबल हो सकता है लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, आई सीरियसली डाउट। चाइना इज ट्राइंग रियली हार्ड कि उनका जो कोर सेक्टर है, प्रॉपर्टी सेक्टर, हाउसिंग सेक्टर, वहां पे जो स्लो डाउन आया है उसको कहीं ना कहीं रिवाइव किया जाए, एंड दैट इज गोइंग टू बी एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ओवरऑल इकोनॉमिक रिकवरी। तो इसीलिए मॉनेटरी टर्म्स में भी बेनिफिट्स दिए, मॉनेटरी पॉलिसी में भी बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं, फिजिकल पॉलिसी में भी स्टिमुलस दिए जा रहे हैं। तो ये सारे फैक्टर्स चाइना इज ट्राइंग टू प्ले आउट। सो लेट्स सी वो एक्चुअली कितना लॉन्ग टर्म वे से सस्टेनेबल हो सकता है। तीसरा, ये भी ग्लोबल रीजन है कि जिसकी वजह से मार्केट्स आर नॉट दैट हैप्पी, वो है जियोपॉलिटिकल टेंशंस। 5 नवंबर को इलेक्शंस है यूएस में। आई थिंक टिल दैट टाइम Israel is going to be really, really aggressive with the neighbors, स्पेसिफिकली जो जो उनको प्रॉब्लम्स लग रहे हैं। तो वहां पे यूएस में भी कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग स्टैंड नहीं लिया जा सकता, बिकॉज काफी ये जो इशू है ना, ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव है फ्रॉम द पोलिंग पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, एंड दैट्स व्हाई
कोई एक साइड नहीं लेना चाहता, बैलेंसिंग एक्ट करना चाहते हैं, और उसी का आई थिंक फायदा जो है ये या फिर एक टिपिकल डिप्लोमेसी इजराइल इज प्लेइंग आउट, एंड उस वो थोड़ा जियोपॉलिटिकल टेंशन और ज्यादा बढ़ा सकता है वो ये पर्टिकुलर इवेंट। तो वो भी मार्केट को थोड़ा सा जियोपॉलिटिकल टेंशन जब भी आते हैं, मार्केट्स डू नॉट लाइक दैट, तो ये भी एक प्रेशर मार्केट पे अभी बन रहा है। न्यूज रिपोर्ट्स व्हेन आई वाज रीडिंग, सो एट द इन दैट कुछ रीजंस जो है वो यूएस में जो डेटा आने वाला है इस वीक में, उसका भी नर्वसनेस है ऐसा माना जा रहा है। आई स्ट्रांगली फील दैट कि ऐसा कुछ लगता नहीं है, मतलब ये कि यूएस के जॉब के डेटा दिस दैट, नाउ द एक्शंस आर वेरी क्लियर। 0.5% का अगर रेट कट लिया है फेडरल रिजर्व ने, दे आर गोइंग टू बी एग्रेसिव विद द रेट कट्स। तो यहां से आने वाले 1-1.5 सालों में आई विल नॉट बी सरप्राइज द इंटरेस्ट रेट्स और पॉलिसी रेट्स विल बी डाउन बाय ऑलमोस्ट 2%, एंड दैट इज इन अ वे लुक्स लाइक इट इज राइटिंग ऑन द वॉल। तो वो चीजें हैं। बाकी जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से क्रूड ऑयल के प्राइसेस ऊपर जाएंगे क्या, अभी तो ऐसा लग नहीं रहा है। $71 पर बैरल पे ही वो नंबर है। अगर बहुत ज्यादा एस्केलेट अगर हो जाती है ये चीजें, दैट कुड हैव एन इम्पैक्ट, बट जिसके साथ वो वॉर हो सकता है स्पेसिफिकली ईरान के साथ, तो उन पे तो ऑलरेडी सैंक्शंस है। तो ऐसा कोई ज्यादा बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा क्या, आई सीरियसली डाउट। बट यूक्रेन रशिया में क्या होता है, तो आई थिंक वो एक यूएस के इलेक्शन के रिजल्ट्स के बाद बहुत सारी चीजें और क्लियर हो जाएंगी। अगर मिस्टर ट्रम्प जीत जाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि जल्द ही यूक्रेन और रशिया का वॉर थोड़ा एंड मतलब या नजदीक हो सक मतलब वो जो एंड है वो नजदीक हो सकता है वॉर का, ऐसा लगता है, बिकॉज ही इज अ पर्सन हु विल नॉट बी दैट मच इंटरेस्टेड इन सपोर्टिंग दैट वॉर। सो अब देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है। बट आई थिंक दीज आर गोइंग टू बी अपॉर्चुनिटीज फॉर यू इफ यू आर फॉलोइंग योर फाइनेंशियल प्लानिंग। तो ऐसे इवेंट से ज्यादा डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, फाइनेंशियल प्लानिंग के प्रोसेस को चेंज नहीं करना चाहिए। 1-2 दिन की मार्केट मूवमेंट पे आपका फाइनेंशियल प्लान इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। आई होप दैट कि इन्वेस्टर्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, फाइनेंशियल प्लानिंग करने वाले लोग ही हमें फॉलो करते हैं, तो उनको ज़्यादा डिफरेंस होना नहीं चाहिए इसमें। बट फिर भी जब मार्केट गिरता है तो कुछ बहुत बार हमें लगता है भाई कुछ रीज़न पता चल जाए तो अच्छा होगा, भले ही कुछ एक्शन ना ले हम। सो इसी के लिए ये वीडियोस यहाँ पे बनाए जाते हैं। आशा करता हूँ कि ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।